बच्चा रो रहा है, खुद चुप करवाओ, क्योंकि जब मेरे वहाँ आज का ड्रामा लगता है ना, सच्चा प्यार नहीं मैंने लभिया। ये तो बड़ा खस्ता नोट है। तो ये डबट्टा है, कोई एटीएम मशीन तो नहीं है जो आपको करारे नोट निकाल के दे। वेल अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आपकी एंटरटेनमेंट है? चुगलियाँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आपने अक्सर देखा होगा माशरे में, हमारे घरों में भी कईयों के मतलब जो औरतें काम करने के लिए आती हैं वो किस तरह से काम करती हैं, उनकी टाइम टेबल क्या होता है, वो पैसे कितने लेती हैं, सैलरी कितनी होती है, उन्होंने किस तरह से अपना जो है वो एक निज़ाम बनाया होता है। ठीक है, उसके बाद वो एक्चुअल काम के अलावा, एक्चुअल सैलरी के अलावा जो है वो और असल काम, घर में काम करने के अलावा क्या क्या काम करती हैं, उनकी जो सैलरी होती है उस सैलरी के अलावा वो जो एक्स्ट्रा पैसे बनाती हैं वो कैसे बनाती हैं, किस तरह से बनाती हैं, कहाँ से बनाती हैं। ठीक है, और वो उनका जो है काम करने का अंदाज़ किस तरह से होता है, वो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। ये असल माशरे की अक्कासी की गई है, लेकिन ये एक फ़नी पॉडकास्ट की शक्ल दी गई है इसको। लेकिन ये वीडियो चूँकि एक फ़नी कंटेंट है, लेकिन इसमें जो बताया गया है, जो दिखाया गया है, वो सारा जो है वो माशरे में जो असल हकीकत है उस पे मबनी है, लेकिन वो एक है फ़नी पॉडकास्ट। तो चलें देखते हैं आज की वीडियो। वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू पॉडकास्टिंग। और आज की हमारी जो मेहमान है, हमारी सोसाइटी की एक बहुत ही पॉपुलर खातून है। जितनी की डिमांड ज़्यादा है उससे कई ज़्यादा इनके नखरे हैं। ये हों तो मसला है, ये ना हो तो और भी ज़्यादा मसला है। हमारे घर की ख़वातीन जितने इनसे सुखी हैं उतनी दुखी भी हैं। आइए वेलकम करते हैं काम वाली मासी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ये क्या कर रही हैं आप? जिथे होवे शमैला उत्थे कुछ नहीं रहता मैला। नजर नहीं आता सफाई कर रही हूँ, इतना गंद मचा के रखा हुआ है। ये माइक से दूर रहिए, माइक बहुत महंगा है हमारा। इतनी महंगी चीज़ें रखी हुई हैं और सफाई सस्ती। मुझे रख लें स्टूडियो को ऐसा चमका कर रखूँगी ना कि माइक में मुंह नजर आएगा आपका। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, वी कैन मैनेज। अच्छा मुझे ये बताएं कि सफाई क्यों करती हैं आप? क्योंकि मुझे कोई इंजीनियर की नौकरी नहीं ना देता। ये कैसा अजीब सा सवाल है कि सफाई क्यों करती हूँ? अब भाई जो मुझे आता है मैंने वही करना है ना। हक लाल की कमाई करती हूँ, किसी हराम माइक की कमाई नहीं खाती मैं। क्या बात करी। मैं असल में ये पूछना चाह रहा था कि आपने तालीम हासिल क्यों नहीं गई, स्कूल नहीं गई आप? गई थी मैं स्कूल, निकाल दिया था ने धक्के मार के मुझे। क्यों? मेरी बचपन से दो आदतें हैं। पहली आदत, मैं गलत बात नहीं सुनती। दूसरी आदत, मैं जुल्म बर्दाश्त नहीं करती। एक दिन टीचर कहती 4 जमा 4 8। मैं कहा ठीक है। दूजे दिन टीचर कहती 5 जमा 3 8। मैं कहा एक। तीजे दिन टीचर कहती 7 जमा 1 8। मैं टीचर ने कहा तू तो आप कन्फ्यूज है, पहले आप सीख ले फिर मैंने सिखा दी। टीचर ने चढ़ गया गुस्सा। जाहिर बात है इसमें टीचर की गलती है, इसकी गलती नहीं है। आ गया गुस्सा, मैंने कुछ सुनने मारे और भाग गई। तो ये वाकया मुझे क्यों सुना रही हैं? ताकि आप मेरे से गलत बात ना करें, समझ आई? अच्छा चले पहले डरा रही है उसको भी। आप मुझे ये बताएं कि मार भी कितना कमा लेती हैं आप? मेरी एक्चुअल सैलरी या फिर ऊपर वाली कमाई आप पूछ रहे हैं? ऊपर वाली कमाई? जी ऊपर वाली कमाई, नहीं तो इस सैलरी में हम बेचारी काम वालियों का क्या होता है, गुजारा होता ही नहीं हमारा। जरा ऊपर वाली कमाई वीडियो के को शुरू में शेयर मैंने करिए। सर आपको बताया था कि इनकी एक्चुअल जो सैलरी उसके अलावा भी इनकी इनकम होती है, पैसे दे दो, घर में फोतगी वो ये डिटेल्स में बताने लगे। बेटे की टांग टूट गई, थोड़े से पैसे दे दो। ईद शब रात बिल बोता आ गया, उधर पैसे ले दो। इस तरह हम ना मक्खन लगा के बाजियों से पैसे ले लेते हैं। अच्छा तो यही होता है, इसी तरह से होता है। उसकी जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं जरूरत होती? फोतगी वाले पैसों से हम मेले चले जाते हैं। ओह आई सी। क्या बात, अब आप फोतगी के पैसे मेले पे हो गए। आप कौन सा पेट्रोल पे चलती हैं? हाय मैं सदके तू साई है कि जान के कर दें। क्या मतलब? नहीं मैं पेट्रोल तो नहीं चलती, लेकिन रश के पेट्रोल तो चलते हैं। ओह तो आप रिक्शे में आती हैं? नहीं मेरा बद्दा मुझे छोड़ देते चौक में, और रश्के के पैसे मैं बाजी से ले लेती हूँ। ओह आई सी, दैट्स नाइस, आई लाइक इट। अच्छा एक बात बताएं, शादी हुई है आपकी? ले तो होर की, बचपन दी। बचपन की? मतलब क्या करता है आपका बंदा, कुछ करता है? जी करता है। क्या करता है? नशा टुट्टा पैना। बंदा अगर आपका नशा करता है तो आप उसको छोड़ क्यों नहीं देते? हमारे ख़ानदान में ये रिवाज नहीं है। जिस खुरली से हमारे माँ बाप हमें बांध देते हैं ना, पूरी ज़िंदगी हमें वहीं पे रहना पड़ता है। ओह राइट, यानी कि ये तो आप जुल्म अपने है हस्बैंड के बेचारी। साथ रह रही हैं, लेकिन आप उससे प्यार नहीं करती और ना ही वो आपसे मोहब्बत करता है, राइट? जी बिल्कुल। अच्छा एक बात बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? 9 बच्चे, 5 तियां 4 मुंडे।
आई न्यू इट अभी जस्ट प्यार नहीं करता, 9 बच्चे हैं इसके। प्यार करता होता तो 18 ही होने थे, जाहिर है। असल प्यार कौन सा होता है सच्चा भाई? प्यार वो नहीं मैंने लभिया। हमें मिले तो हम पूछें इससे। वेल आई कैन सी कि बहुत टफ तो जॉब बता है रही आपकी। अच्छा एक बात बताएं कि आपकी कोई हॉबी भी है? जी बिल्कुल, मेरी हॉबी है ना काफी है, एक बगैर प्यार पाकिस्तानी के 9 ड्रामे बच्चे। देखना। अच्छा, तो मतलब काफ़ी शोबिस में इंटरेस्ट है आपका। जी बिल्कुल, लेकिन आपका काम बहुत ज़्यादा होता है, टाइम के साथ उसको कैसे मैनेज करती हैं आप? कोई मसला ही नहीं है। जैसे ड्रामों में पहले डिस्क्लेमर दे देते हैं ना, उस तरह मैं भी बाजी को पहले डिस्क्लेमर दे देती हूँ। अच्छा, जब मेरे ड्रामे का टाइम हो जाना है ना, अगर डोर की बेल बजी है तो मैंने डोर नहीं खोलना। दूध उबल रहा है, आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा रो रहा है, खुद चुप करवाओ। क्योंकि जब मेरे वहाज का ड्रामा लगता है ना, मैं डिस्टर्बनेस बर्दाश्त नहीं करती। क्या? डिस्टर्बनेस। डिस्टर्बेंस। जी, वेल लगता है कि काफ़ी Disturbance। इंटरेस्ट है आपको शोबिस में। इन्होंने पहले एक लिस्ट बनाई बेशक होती मैं है, वो गरीब दे घर में देती है पैदा मैडम हुई, को कि हमने लेकिन सारे इस लोग टाइम पे कहते ये हैं काम कि नहीं मैं करना है। नक्श पाकिस्तानी हीरोइनों की तरह। कौन सी हीरोइन? मायरा खान, आयजा खान, सज्जल अली, सबूर अली और भी बहुत सारी हैं। मैं क्या ही बताऊँगा अब आपको। वेल अच्छा, इसके अलावा और क्या क्या आपकी एंटरटेनमेंट है? चुगलियाँ। यू मीन बैक बाइटिंग? नहीं नहीं, चुगलियाँ मतलब इधर की बातें उधर, उधर की बातें इधर। ओह, तो ये आपका पसंदीदा मशगला है। आए हाय भरावा, मैं तेनू की दसा, इन्ना मज़ा आंदा है ना। अच्छा, तो मतलब जो बाजी हैं वो भी इसमें इंटरेस्ट लेती हैं? हाँ ये जी, आम बाजियाँ सी तो बात खरीद है, खरीद के औरतों में ये पूछती हैं सब चलता कि है। हमें अंदर की बात पता चले, और मैं भी फिर थोड़ी तेज़ ना मिर्च मसाले लगा के खुद से ही बातें बना के बता देती हूँ। लेकिन आपको शर्म नहीं आती? कोई खुदा का खौफ नहीं है? चटपटा बनाना आप होता उधर है की बात बातें को। उधर बता रही हैं। हाँ हाँ, खुदा का खौफ है ना। एक दिन मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, इसलिए बैलेंस करने के लिए इस बाजी की बातें ना दूसरों को बता देती हूँ। बदतमीजी की है वैसे आपने की। अच्छा ये बताएं कि मैंने सुना कि आप रिश्ते विश्ते भी करवाती हैं। जी, ये हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव सर्विस है, इसके हम अलग से चार्जेस करते हैं। अलग से क्यों चार्ज करते हैं? मतलब आप सफाई वगैरह कर रही हैं तो उसके भी तो ये आपको नई पैसे चीज मिलने है, हैं रिश्ते ना? भी करवाते हैं। नहीं नहीं, सफाई के जाहिर है, अलग हर पैसे घर में लेते जाना हैं, है, हर झाड़ घर में पोंछ के काम अलग करना पैसे है, लेते तो हैं, सारी अंदर की बच्चे बातें पोते पता के होती हैं। अलग पैसे लेते हैं, खाना बनाने के पैसे भी हम अलग लेते हैं, बर्तन धोने के पैसे हम अलग लेते हैं, कपड़े धोने के पैसे हम अलग लेते हैं। हम लोग बहुत प्रोफेशनल्स हैं। हम लोगों ने सारे कामों की कैटेगरीज बना के रखी हुई हैं। ओह, हम सब काम वालियों का ना एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें पैकेज भी रखे हुए हैं और साथ उनके रेट भी बताएंगे हमने। दैट्स वेरी प्रोफेशनल। गैस अगर आप मेरे स्टूडियो की सफाई करें तो कितने पैसे लेंगी आप? जितना गंदा आपका स्टूडियो है ना, 1000 पूरे स्टूडियो को 1000? पर स्क्वायर फुट। यार ये तो बहुत ज़्यादा चार्ज कर रही हैं, खुदा का और खौफ स्क्वायर करें फुट आप। के 1000। हेलो, पहली बात आवाज़ नीचे, और दूसरी बात अगर मैंने अपने यूनियन वाले ग्रुप में ये मैसेज कर दिया ना कि इत्थे कोई ना वड़े, तो ठीक 2 दिन बाद आपके स्टूडियो में और कूड़ा स्टैंड में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। अच्छा चलो खैर, टॉपिक को चेंज करते हैं। आखिरी सवाल का मेरा एक जवाब दे दें कि आप जो उधार के नाम पर बाजियों से पैसे लेती हैं कि मेरी तनख्वाह में से काट लेना, लेकिन कभी उसकी बारी नहीं आती, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये उधार नहीं है, इसे एडवांस कहते हैं, जाहिल। या देखें आप छुट्टियां भी कर लेती हैं लेकिन अपनी सैलरी भी पूरी ले लेती हैं, तो आपके ख्याल में क्या ये हक लाल की कमाई है? मेरी बात सुने, हमारा काम सिर्फ सफाई नहीं करना होता, होनेस्टी भी कोई चीज़ होती है। होनेस्टी? होनेस्टी, ईमानदारी। ओह, और फिर जो हमारे छुट्टियों के पैसे होते हैं वो आप समझ लें कि होनेस्टी में काट जाते हैं। मतलब ये घर में काम करती हैं ईमानदारी से, तो ये इनका बड़ा मैं आसान मतलब है, तो आपकी वो बात को ये मैं खुद ही अंडरस्टैंड कर अपने रहा हूँ। पैसे आप उस बात ईमानदारी सुन के में मुझे काट एक बात लेती हैं। याद आई है। मैं आपके पॉडकास्ट में बैठी हुई हूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ जो घरों में औरतें काम करती हैं, हाथ पॉडकास्ट। डाल के कमाई कमाती हैं, उनसे आप 1-1 रुपये का हिसाब करते हैं, और जब बाहर मांगने वाली आती हैं आप उनको 50 रुपये दे देते हैं, 100 रुपये दे देते हैं। ये गलत बात है कि नहीं गलत बात? बिल्कुल, इस बात से तो मैं शमेला से एग्री करना चाहूँगा कि जो लोग मेहनत करते हैं उनसे हम हिसाब सही लेते हैं, बात है। लेकिन जो मांगने के लिए आ जाते हैं उनको अल्लाह के नाम पे 100-50 दे देते हैं। हालांकि वो हट्टे कट्टे होते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मांगने की आदत पड़ गई है, तो वो लोग काम क्यों करें जो कि मेहनत कर रहे हैं और उनको चंद 100 रुपये मिल रहे हैं और एक तरफ सिर्फ हाथ पिलाने पर आपको वो उतने ही पैसे मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। एक उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही मज़ीद कंटेंट के लिए आप हमें फॉलो कर लें। आपको शर्म नहीं आती? क्या मतलब? मैं 2 घंटे हो गए गर्मी में बैठी हूँ, ना आपने चाय पूछी, ना कोई जूस शूस पूछा, शरबत ना आपने सिगरेट, मेरा मतलब कि कोई मीठा शूटा पूछा। ये पैसे ले सही आप बात मेरे है, से उसकी और इतनी जा देर के हो मुझे गई है। जाने ओके। दे। नहीं, मेरे रहने बेटे दे, को कोई पैसे बात नहीं, ले हम लेने मंगवा उसने लेते हैं। बुलाया आप तो मेरे उसने बेटे बेचारी से से सिगरेट भी नहीं पूछी है, तो ज्यादती है वैसे। ये तो बड़ा खस्ता नोट है। तो ये डबट्टा है, कोई ATM मशीन तो नहीं है जो आपको करारे नोट निकाल के दे? इसी में ही खुश रहें।
देखा नाजरीन, ये था मतलब आज की वीडियो पॉडकास्ट, जिसमें घर वाली जो बाजी है उसका पूरा मतलब वो जो उसने बताया है, उनका जो एक पूरा वो फहरिस्त बनी होती है कि ये ऐसे ऐसे काम करती हैं। घर में काम करने के अलावा कौन कौन से काम सर अंजाम देती हैं, इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना। अपने तौर पे उन्होंने कह दिया कि ये हम गुनाह नहीं करती, बैलेंस करती हैं कि इधर की उधर और उधर की फिर उसके बदले में वापस इधर भी बता देते हैं। एक तो ये बैलेंस हो गया। फिर छोटा मोटा झूठ बोल के ऊपर से पैसे बनो लेना होता है अक्सर, कि घर बाजी को क्या पता, जो घर की मालकिन उसको क्या पता कि ये वाकई ऐसा होगा या नहीं हुआ। तो ये जैसा बोलती हैं कि 150 500 हज़ार ये ऐसे मिल जाए तो वो भी ये ले लेती हैं। तो वो बता रही हैं कि हम जो है फौतगी के पैसे जो बनते हैं उससे हम जो है वो मेला देख लेते हैं। तो इस तरह से इनका ये काम है। फिर ये रिश्ते भी करवाती हैं। तो ज़ाहिर है, मैंने पहले भी बताया कि हर घर में जाना होता है, जिस घर में जाते हैं उस घर का सब कुछ इनको पता होता है। इतने बहन भाई हैं, ये माहौल है, ये शादी के लायक है, इसका रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये फिर मशवरा दे देती हैं। रिश्ता अगर हो जाए, ना भी हो रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते की मद में 150 या 500 हज़ार को आना जाना ये वो इस तरह से मिठाई सूट वगैरह ये मिल जाते हैं। तो ये इनका एक अपना ही जो है ना फिर ये होता है, और इनका नेटवर्क भी बहुत हैवी होता है। इस पॉडकास्ट में भी ये लड़की बता रही है कि मैं अभी ग्रुप में मैसेज डालूंगी तो 2 दिन में इधर जो है कूड़े के ढेर लग जाएंगे। तो ये सही बात कर रही है, इनका नेटवर्क भी बहुत हैवी होता है। तो नाजरीन, आज की वीडियो का यहीं पे करते हैं अख्ताम। तो तब तक अगली वीडियो तक हमें दें इजाज़त। तब तक अल्लाह हामिया नासर।